ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। मेरा नाम रोहित है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और रात में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। रात के लगभग 11:30 बजे थे। मेरे पास बाइक थी और घर पहुंचने के लिए मुझे शहर से बाहर निकलकर एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। वो सड़क बहुत बदनाम थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में एक भूतिया औरत दिखाई देती है, लेकिन मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। सुनसान रास्ता। कुछ देर बाद मैं शहर से बाहर आ चुका था। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ थे। ना कोई दुकान, ना कोई घर, ना कोई इंसान, बस मेरी बाइक की आवाज और हवा की सरसराहट। मैं लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक चला रहा था। तभी अचानक मुझे सड़क के आगे कुछ अजीब सा दिखा। वो कौन थी? सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने बाइक की स्पीड कम की। जैसे ही मैं थोड़ा पास पहुंचा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो एक औरत थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया। मैंने सोचा शायद कोई परेशान महिला होगी। मैंने हॉर्न बजाया, पीम पीम, लेकिन वो हिली तक नहीं। मैं थोड़ा और पास गया। अब मैं उससे लगभग 10 मीटर दूर था। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, मैंने जैसे ही उसकी आंखें देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाइक रोक दी और धीरे से पूछा, मैडम, आपको मदद चाहिए क्या? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने एक अजीब आवाज में कहा, तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैंने गलती कर दी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने कहा, हाँ, बैठ जाए। जैसे ही मैंने ये कहा, वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी, लेकिन उसका चलना बहुत अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो। वो बाइक पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद वो मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। उसका शरीर बेहद ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ हो। मैंने बाइक स्टार्ट की और पूछा, आपका घर कहाँ है? कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोली, बस आगे चलो। अजीब बातें होने लगी। मैं बाइक चला रहा था, लेकिन मुझे अजीब महसूस होने लगा। मेरी बाइक की स्पीड अपने आप धीमी हो रही थी और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके हाथ मेरे कंधों पर है और वो धीरे धीरे मेरे करीब झुक रही है। उसने मेरा नाम लिया। अचानक उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, रोहित। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे किसी गुफा में गूंज रही हो। मैंने पीछे देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वो औरत अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। बाइक अपने आप रुक गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक मैंने नहीं मारा था। बाइक अपने आप रुक गई। सड़क के बिल्कुल बीच, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन वो गायब थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये भ्रम था, मैंने खुद से कहा। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, मैं अभी यहीं हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और वो फिर मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 और परछाइयां खड़ी थी। वो कौन थे? तीनों परछाइयां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर खून के निशान थे और उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। तभी वो औरत बोली, तुम्हें लगता है मैं पहली हूँ? सड़क के बीच खड़ा मैं, मेरी बंद बाइक और मेरे सामने वो भूतिया औरत। उसके पीछे 3 परछाइयां। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो 3 परछाइयां, धीरे धीरे वो परछाइयां मेरे करीब आने लगी। अब उनका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। पहली परछाई एक बूढ़े आदमी की थी। उसके सिर से खून बह रहा था। दूसरी परछाई एक छोटे लड़के की थी। उसके हाथ में टूटी हुई साइकिल थी। तीसरी परछाई एक युवक की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरी चोटें थीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। भूतिया औरत की आवाज। वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं।
उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब मेरे जैसे हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम लोग? उसने जवाब दिया, हम इस सड़क के शिकार हैं। उस सड़क का सच वो औरत मेरी आंखों में देखने लगी। फिर उसने कहा, इस सड़क पर कई सालों से मौत होती आई है। लोग तेज गाड़ी चलाते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो वो भाग जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट कर चुका था। मेरी पुरानी गलती, 3 साल पहले मैं इसी सड़क से गुजर रहा था। उस रात भी बारिश हो रही थी। अचानक एक आदमी सड़क पार कर रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन टक्कर हो गई। वो आदमी गिर गया। मैं उतरा। वो जिंदा था, लेकिन मैं डर गया। पुलिस केस से डरकर मैं वहां से भाग गया। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। वो सच जानती थी। भूतिया औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी सड़क पर गूंज रही थी। फिर उसने कहा, तुम भी भाग गए थे? मेरी आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे पता? वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल पास आ गई और बोली, क्योंकि वो आदमी यहीं खड़ा है। मैंने डरते हुए पीछे देखा और वो बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा था। डर की शुरुआत मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं रोने लगा, लेकिन वो औरत बोली, माफी अब बहुत देर से मांग रहे हो। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सड़क पर अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक सब गायब। एक पल में वो चारों परछाइयां गायब हो गईं। सड़क फिर से खाली हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। मैं भागने लगा। मैंने तुरंत बाइक घुमाई और पूरी स्पीड से सड़क से निकलने लगा। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक चला रहा था। तभी मेरी बाइक अपने आप धीमी होने लगी। सामने वही औरत, कुछ दूरी पर सड़क के बीच फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके साथ वो तीनों परछाइयां भी थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ब्रेक मार दिया। उसका असली इरादा, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने कहा, हम तुम्हें मारने नहीं आए। मैं चौंक गया। तो फिर क्या चाहते हो? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, हम चाहते हैं कि तुम सच स्वीकार करो। अचानक पुलिस, तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की लाइट दिखाई दी, नीली लाल चमकती हुई। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पास आए, वो चारों परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गईं। पुलिस वाले मेरे पास आए। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में बताना है। उस रात जब मैं घर आया, मेरे दिमाग में सिर्फ वही सड़क घूम रही थी, वो भूतिया औरत और वो 3 परछाइयां। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम था, लेकिन जो होने वाला था उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आईने में मैं कमरे में गया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आईने में मेरे पीछे वो भूतिया औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने फिर आईने में देखा, वो वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुमने सच बोल दिया। मेरी आवाज कांप रही थी। अब क्या चाहती हो? उसका दर्द। वो धीरे धीरे मेरे पास आए। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, उसमें दर्द था। मैं भी इसी सड़क पर मरी थी। मैं चौंक गया। कैसे? उसने कहा, एक कार ने मुझे टक्कर मारी। ड्राइवर मुझे सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग गया। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई और तब से मेरी आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। उसका श्राप। वो बोली, जब कोई इंसान एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसकी आत्मा हमें दिखाई देती है। हम उसे ढूंढते हैं जब तक वो सच स्वीकार न कर ले। मैं समझ गया, इसलिए वो मेरे सामने आई थी, क्योंकि मैं भी एक हादसे के बाद भाग गया था। बाकी 3 आत्माएं? मैंने पूछा, और वो 3 लोग? उसने कहा, वो भी इसी सड़क के शिकार है। एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा और एक युवक। सबको किसी ना किसी ने टक्कर मारी और छोड़कर भाग गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। श्राप खत्म कैसे होगा? मैंने डरते हुए पूछा, क्या ये श्राप कभी खत्म होगा? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जब लोग हादसे के बाद भागना बंद करेंगे, जब कोई घायल को सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, तब शायद हम सबको शांति मिल जाएगी। वो जाने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा।
मैंने घबराकर पूछा, क्या तुम फिर कभी दिखोई? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच से भागे तो जरूर। फिर वो गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। कुछ महीनों बाद, उस घटना के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पुलिस केस में पूरा सहयोग दिया। उस एक्सीडेंट वाले आदमी के परिवार से माफी मांगी। मैंने एक फैसला भी लिया। अब मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करता हूँ। लेकिन एक रात, 1 साल बाद, मैं उसी सड़क से फिर गुजर रहा था। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ 2 दोस्त थे। हम बाइक से जा रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने अचानक कहा, अरे वो देख। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो हमें देख रही थी। आखिरी सच, मैंने बाइक रोक दी और धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कहानी का संदेश, कभी भी सड़क दुर्घटना के बाद भागना नहीं चाहिए। किसी की जान बच सकती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी आत्मा को भटकने से बचा सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।